बजट पेश कर दिया गया। इस बजट में क्या खास है, आज हम उसको आसान भाषा में आपको समझाएंगे। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट का पिटारा खुल चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज आम बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान रोजगार से लेकर कई अहम ऐलान किए गए हैं। वहीं बजट में इनकम टैक्स स्लैब में छूट देकर मध्यम वर्ग का दिल जीतने की भी कोशिश की गई है। इसके अलावा कई जरूरी चीजों को भी सस्ता करने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। इस बजट में क्या चुनावी नतीजे के बाद जनता को खुश करने की कवायद दिखी या फिर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सुधार और सख्ती जारी रही, इसको लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका परिचय आपसे करवा दें। जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो बहुत ही आसान भाषा में आपको पूरे टैक्स के बारे में समझाएंगे, तो उन मेहमानों के पास भी चलेंगे। लेकिन अब देखिए कि युवाओं पे खासा फोकस रहा है और जो एक बेरोजगारी की बात होती है, उसमें एक बड़ी जो चैलेंज आ रहा था कि स्किल्ड युवा नहीं है, उनके लिए इस बार खासा इंतजाम किया गया है। और ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था चमक रही, एक बड़ी बात कही गई है और इसको लेकर भी अब युवाओं को इंटर्नशिप करवाई जाएगी और उनको 5,000 रुपये शुरुआत में दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तमाम युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत जोड़ा जाएगा। ये एक अच्छी बात यहाँ पे की गई है ताकि रोजगार में उनकी भागीदारी अच्छी हो जाए। बिल्कुल, और आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को शेप किया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विवेक जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। इकोनॉमिस्ट हैं। मीनल पाठक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। सौरभ राय भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आयुषी हमारे साथ जुड़ी हुई है और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। और आज क्योंकि दिन बड़ा है और मुद्दे बड़े हैं, इकोनॉमी को लेकर विवेक जी लगातार चर्चा हुई है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगी बिहार से, जिसकी शुरुआत बजट में भी हुई थी। बिहार और आंध्रा को लेकर ये जो पिटारे से निकलकर सामने आया है, विवेक जी आप उसको कैसे देख रहे हैं? मैं इसको बहुत सुखद मानता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप बात करें तो बिहार की, तो आपको उसको और ग्रोथ के पाथ पे ले जाना है। देखिए अगर आप लोग बात करते हैं 2047 की, भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो विकसित देश बनाने के लिए आपको विकसित बिहार बनाना पड़ेगा और बिहार को विकसित बनाने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको मजबूत करना पड़ेगा। और वहाँ पे बाढ़ की समस्या है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर रोड कनेक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है, नालंदा विश्वविद्यालय का वहाँ पे जिक्र किया गया। तो अगर आपको टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको ठीक करना पड़ेगा। बाढ़ से होने वाली हानि को आपको लगभग समाप्त करना पड़ेगा। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि बिहार की इकोनॉमी को एक बूस्ट देना है और उसका एक अच्छा रोल जो है हमारे टोटल इकोनॉमी पर, जो हमारी जीडीपी है देश की, उसमें पड़ सकता है, तो उसको देखते हुए बिहार पे फोकस किया गया है। और ऐसा नहीं कि बिहार के बहुत सारे लगभग जितने स्टेट्स हैं सब पर फोकस किया गया है, बट बिहार को एक अतिरिक्त आवश्यकता है आर्थिक मदद की, और उसको देखते हुए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक किया गया है। और रही बात आंध्र प्रदेश का, तो एक जो है वो न्यू जो है राज्य है, उसको देखते हुए उसको भी खासा प्रयास किया गया है। और मैं मानता हूँ कि निर्मला सीतारमण जी ने, क्योंकि देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी जो रिसीट्स हैं, जो टैक्स कलेक्शन है, उसके वो लिमिटेड है और हमको लगभग 145 करोड़ जनता के बारे में सोचना है, जहाँ पे आपको 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त में राशन देना है। आपको अनेक सार्वजनिक जो है कल्याण योजना है जिनको आपको संचालित करना है, तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जितना हो सकता था एक विवेक जी, कंचन ने आपसे बहुत गंभीर सवाल पूछा था, क्योंकि आंध्रा और बिहार, यहाँ ये जो दो यहाँ के बड़े नेता, इन्हीं के बैसाखी पर ये सरकार चल रही, इसलिए यहाँ पर उनको खास फोकस किया गया। लेकिन आम जनता को एक आसान भाषा में आप समझाएं, इस बजट में उनके लिए क्या है? देखिए एक आम जनता के लिए जो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक गवर्नमेंट से, वो सब कुछ है। क्योंकि आम जनता को देखिए 3-4 चीजों से मतलब होता है। पहला मतलब होता है कि आपकी देखिए गांव जो है रूरल इकोनॉमी पर निर्भर करती है, तो आपके जो गांव है उनके लिए क्या किया जा रहा है, आप किसानों के लिए क्या करें, आप मजदूरों के लिए करें, मीन्स आप जो निचले तबके के लोग जो है, जो 100 करोड़ के आसपास है, उनके लिए आप क्या करें। तो देखिए सबसे बड़ा काम किया जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ घर बनाए जा रहे हैं, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है, और उसके लिए लगभग 3 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। एक सबसे बड़ा तो काम ये हो रहा है।
दूसरा जो एक्सटेंशन हुआ है, जहाँ पे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। विवेक जो है जी, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है उस पर भी अब, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हो रही थी, चाहे गोल्ड की बात की जाए, सिल्वर में जो बढ़ोतरी हमने पिछले कई समय से देखी है उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं गोल्ड सिल्वर पे आऊंगी, आयुषी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। आयुषी, किनके साथ आप मौजूद हैं? प्लीज उनकी प्रतिक्रियाएं बताइए, क्या रिएक्शन है उनका, उम्मीदें क्या थी बजट से, और आज जब बजट पेश किया गया है क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? आयुषी। जी बिल्कुल कंचन, देखा जाए तो मोदी 3.0 का जो फर्स्ट बजट है वो एलोकेट कर दिया गया है। उसको लेकर सबकी नजरें टिकी थी कि इस बार मोदी सरकार के पहले बजट में क्या कुछ नया होने वाला है। और ऐसे में हमारे साथ